जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी दी थी कि अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है वो अमेरिका को वापस चाहिए, और अगर अफगानिस्तान ने उस एयरबेस को वापस नहीं किया तो अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरा होगा। अब ट्रंप के इस धमकी का जवाब देते हुए अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने बोला कि हम अमेरिका को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, और अगर अमेरिका चाहता है तो हम अगले 20 साल युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं अचानक से ट्रंप क्यों बार बार इस एयरबेस के बारे में बात कर रहे हैं और इस एयरबेस का चाइना के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से क्या संबंध है। तो दोस्तों 9/11 हमले के बाद अमेरिका की फोर्स 2001 में अफगानिस्तान में घुसी थी। उसके बाद से अमेरिका ने 2021 तक अफगानिस्तान को कंट्रोल किया। अब इसी बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा बगराम एयरबेस बनाया। इस एयरबेस को बनाने में अमेरिका ने बहुत पैसे लगाए थे। इस एयरबेस को अमेरिका ने इतना डेवलप किया कि इसमें एक साथ 10,000 सैनिक रह सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल, मैकडोनल्ड, मतलब आर्मी के फैमिली वालों के रहने के लिए भी सारी सुख सुविधा थी। और अमेरिका के लिए ये एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस एयरबेस की बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये काबुल से केवल 60 किलोमीटर दूर है, और ट्रंप ने अपने बयान में बताया कि चाइना जिस जगह पर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है उस जगह से ये एयरबेस बहुत ही नजदीक है। तो अगर अमेरिका को ये एयरबेस वापस मिलता है तो अमेरिका चाइना के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से नजर रख पाएगा। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि उसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में कोई एक प्रॉपर बेस मिल जाए, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल का एक वॉर पेंडिंग है। ये निश्चित है कि इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि अभी जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था उसमें पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को तबाह करने में सक्षम नहीं हो पाए थे। तो ये निश्चित है कि आने वाले कुछ समय में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे, और इसलिए पाकिस्तान को भी अमेरिका इतना सपोर्ट कर रहा है, लोन दे रहा है, क्योंकि जब ईरान पर हमला होगा तो अमेरिका को एक एयरबेस की जरूरत पड़ेगी। अब या तो वो एयरबेस पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा या फिर अफगानिस्तान में अमेरिका को ये बगराम एयरबेस मिल जाए। अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2001 से 2021 तक अमेरिका की फोर्स यहाँ रही, और 2021 में जो बाइडेन की सरकार थी उस समय अमेरिका की फोर्स जब अफगानिस्तान छोड़ करके वापस यूएस गई, उसी समय अमेरिका की फोर्स ने इस एयरबेस को भी छोड़ दिया। बट अब ट्रंप इस एयरबेस के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण इस एयरबेस को वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि इस एकलौते एयरबेस से अमेरिका, चाइना, ईरान, इंडिया, रसिया सब पर नजर रख सकता है। अब तालिबान की सरकार ने तो खुल के बोल दिया है कि हम 20 साल युद्ध लड़ लेंगे लेकिन अपनी 1 इंच जमीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका से अगर तालिबान डील करेगा तो तालिबान को भी काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक तालिबान की सरकार को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। पर अगर अमेरिका से तालिबान ये डील कर लेता है कि आप बगराम एयरबेस ले लो और हमें एक देश की मान्यता दे दो, तो उससे तालिबान को बहुत ही फायदा होगा। अमेरिका को उसका बेस मिल जाएगा और तालिबान को एक देश की मान्यता मिल जाएगी, जिसके बाद जितने भी इंटरनेशनल समिट होते हैं उसमें तालिबान की सरकार जा सकती है, सारे देश में अपने एम्बेसी खोल सकती है, अलग अलग देशों के साथ अपने बिजनेस डील कर सकती है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट सब बढ़ेगा। इससे अफगानिस्तान को काफी प्रॉफिट होगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बिना युद्ध के तालिबान की सरकार अमेरिका को ये एयरबेस देने वाली है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस एयरबेस को वापस पाने के लिए तालिबान पर अटैक करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।